हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 1 के रियल नंबर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 दोनों को ही बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, सो इसमें स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। नो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स होते हैं आर दोज नंबर्स जो कि या तो खुद से या सिर्फ 1 से डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2, 3, 5 अगर लेंगे आप तो 2 है सिर्फ या तो 2 से या फिर 1 से डिवाइड होता है। सिमिलरली 3 1 से या 3 से, एंड हेंस 5, 7, 11 ये सब नंबर्स फॉर एग्जाम्पल हो जाता। तो इस नंबर को इन्हीं फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आपको लिखना है। ओके, सो अगर आप पहला नंबर देखते हैं 140, देखिए इसमें आपको कभी कभी ये इश्यू हो सकता है कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा। तो आप सबसे सोचें कि लीस्ट सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड स्टार्ट करें। जैसे सबसे पहले 2 से करें। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसे करते रहें रेगुलर, राइट। पहले अगर 2 से किया, फिर दोबारा से हो रहा है 2 से, फिर से करें। लेकिन अब नहीं हो रहा है तो 3 पे जाएं। क्या वेदर या 3 से डिवाइड हो पा रहा है? इफ यस तो लिखें, नहीं तो आगे बढ़ जाएं। जैसे अब अगर सपोज ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है तो 11 से लिख दें। तो आपको इस तरह से इसमें से लिखना रहता है। और उसके बाद इन सब के जो नंबर्स को आप अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दें तो ये आपका प्राइम फैक्टर्स हो जाता है। तो इसमें अगर आपको ये पता करना है कि एक विदाउट डिवाइडिंग कि आप कैसे पता कर सकें कि कौन सा नंबर किस नंबर से, या मेरा वेदर ये 2 से डिवाइड हो रहा है 3 से हो रहा है, तो इसमें से ये सिंपल एक इन्फोग्राफिक है, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले अगर कोई नंबर आपको देखना है कि वेदर इट्स डिविजिबल बाई 2, तो जो नंबर इवन होना चाहिए, इसका मतलब है लास्ट डिजिट जो इसकी 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। कुल मिलाकर जो लास्ट डिजिट है वो खुद ही 2 से डिवाइड हो जानी चाहिए, तो वो आपका डिविजिबल बाई 2 होगा। सिमिलरली अगर आप डिविजिबल बाई 3 देखते हैं तो जो नंबर है उसको ऐड कर लें। जैसे इसमें 5 to 5 को 5 + 2 5 लिखा, 12 हो रहा है। नाउ वी नो 3 4 are 12, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इट इज ऑल्सो दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली जब आप 5 से देखते हो, 5 में भी जो लास्ट की डिजिट है शुड एंड विद 0 या 5। जैसे ये नंबर है 9350, इट इज एंडिंग विद 0, तो ये आपका 5 से डिवीजन हो जाएगा, राइट। सिमिलरली आगे देखें, जैसे आगे आगे क्वेश्चन आएंगे, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हो जो लास्ट का डिजिट है वो मेरा 0 है, यानी 2 से डिवाइड हो, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, यानी 2 7 14 एंड 0। अब अगर फिर से देखोगे क्या ये 2 से डिवाइड होगा? लास्ट डिजिट देखनी है, 0 से डिवाइड हो रहा है, 0 डिवाइड हो रहा है 2 से, यस स्टिल, तो 35 2 3 6 ये हो गया, डिवाइड कर दिया। अब क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? 2 लास्ट डिजिट 5 है जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। नाउ हम बढ़ेंगे 3 पे। 3 पे आपने क्या देखा था कि जो सम है नंबर का वो 3 से ही खुद से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो अगर आप इसमें देखते हो तो 5 + 3, तो 5 + 3 होता है 8, करेक्ट। तो क्या 8 3 से डिवाइड होगा? कंप्लीट डिविजिबल बोल रहा हूं मैं, नहीं होगा, राइट। सो अब 3 के बाद क्या आता है? 5। 5 क्या रूल था? 5 का ये रूल था कि द नंबर की जो उसका एंड है उसमें वो जैसे 0 या 5 से एंड होना चाहिए। तो यस, यहाँ पे 5 है तो इट विल डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे सिंपल आप 5 टेबल पढ़ लो, 5 7 से 35। नाउ अब ये 7 है, लास्ट डिजिट इकलौती डिजिट है, ना तो 5 से भी हो सकती डिवाइड। अब आगे बढ़ते हैं 7 से, तो 7 1 जा 7, आपको इसमें रूल लगाने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट लिख दो। ओके, तो जो इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे विल बी 2 × 2 × 5 × 7। इसको पावर की फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करके लिख दोगे तो इसका हो जाएगा 2²। जितनी भी बार 2 आया है उसको पावर में लिख लो, 1 2, तो 2 × 5 × 7, ये हो गया आपका फर्स्ट। सेम वे आपको 156 का भी करना है। तो ये 156 का कैसे करोगे आप? अगेन वही रूल लगाते हैं। 156 आप सबसे पहले 2 से देखते हैं। ओके, लास्ट डिजिट
इवन है, इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो यहाँ से 2 7 14, 8 16, ये हो गया। नाउ स्टिल अगेन चेक करो क्या 2 से डिवाइड हो रहा है। यस, लास्ट स्टिल डिजिट 8 है जो कि इवन है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, यानी 39। अब देखो क्या ये 2 से डिवाइड हो रही है? नहीं, ये नंबर इवन नहीं है, या लास्ट डिजिट कोई 2 से डिवाइड नहीं हो रही है। अब देखो 3 से, 3 के लिए क्या रूल था? जो 3 + 9 नंबर यानी 12 शुड बी डिविजिबल बाई 3। क्या ये हो रहा है? यस, 4। तो इसका मतलब आप इसको 3 से कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये छोटे नंबर हैं इसलिए आपको इजी हो सकता है, लेकिन जब बड़े नंबर आते हैं तो हमें ये रूल्स याद करने ज़रूरी हो जाते हैं। अब देखिए 3 हो गया। अब क्या ये 3 + 1 4 हो रहा है? नहीं डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड हो सकता है? नहीं, लास्ट डिजिट 0 और 5 नहीं है। नेक्स्ट है 7, 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, 7 to 14 होता है तो कम पड़ रहा है। अगेन क्या नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 7 के बाद? 11। 11 में क्या है? 11 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगेन उसके बाद प्राइम नंबर क्या है? 13, तो ये 13 से ही डिवाइड होगा सीधा। तो इसका जो प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन होगा 2 × 2 3 × 13, करेक्ट। यानी 2² × 3 × 13, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, करेक्ट। नेक्स्ट है, देखिए अब ये नंबर बड़ा आ गया, अब इसमें आपको समझ में आएगा कि क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। देखिए 3825, सबसे पहले आप इसको 2 से देखें, लास्ट डिजिट 5 है, इट विल नॉट बी डिविजिबल बाई 2। अब 3 देखते हैं, 3 का क्या है? सबका सम डिविजिबल होना चाहिए, यानी 3 + 8 + 2 + 5, यानी ये क्या हो गया? 18। तो यस, इट इज डिविजिबल बाई 3, 3 × 6 = 18 होता है। तो इसका मतलब ये नंबर मेरा 3 से डिवाइड हो सकता है। तो उसको डिवाइड कर दे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 20, 3 × 5 = 50, राइट। अब इसको अगेन देखते हैं क्या ये डिवाइड हो रहा है 3 से? तो 1 + 2 + 7 + 5, राइट। सो ये हो गया 7 + 3 10 और +5 15, यस, स्टिल डिविजिबल बाई 3, करेक्ट। 5 होता है, तो इसको मैं अगेन 3 से ही डिवाइड करूंगा क्योंकि इट विल बी डिवाइडेड बाई 3, यानी 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, करेक्ट। अब फिर से देखो क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? 4 + 2 + 5 11, तो ये नहीं होगा 3 से डिवाइड। तो अब बढ़ते हैं 3 से आगे 5 पे। यस, इट विल बी डिवाइड बाई 5 क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है जो कि 0 या 5 में से एक है। तो अगेन 5 8 = 40 और 5 5 = 25। अब अगेन देखो 5 से डिवीजन हो रही है, यस 5 है तो 5 से फिर से कर देते हैं 17। अब देखो 5 से नहीं होगी, करेक्ट। अब 7 से भी नहीं होगी, ये 11 से 13 से, अब डायरेक्ट 13 के बाद इसमें अब 17 ही आ रहा है तो 17 से कर देते हैं, करेक्ट। तो इस तरह से क्या हो गया? 3² 5² मल्टीप्लाई बाय 17, एंड इसका ये हो गया फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट नंबर इज 5005। अगेन सेम वही रूल, ये 2 से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है, 3 से नहीं होगा क्योंकि 5 + 0 + 0 + 5 10 होता है जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगेन 5 से, यस 5 लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1001। अब देखो 5 से अब ये 1 हो गया, 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखो 7 से, अब 7 से वेदर इट इज डिविजिबल और नॉट, उसको क्या रूल था फिर से देख लेते हैं। इसमें सिंपल रूल था, लास्ट डिजिट है जो भी उसको ट्वाइस करके रेस्ट ऑफ द नंबर से माइनस कर दो। तो अगर आप इसमें देखते हैं लास्ट डिजिट आपकी है 1, राइट। 1001 में लास्ट डिजिट होगी 1, इसको 2 कर दो, राइट। अब ट्वाइस करके इसको रेस्ट ऑफ द नंबर से माइनस कर दें, यानी ये क्या हो जाएगा 98। क्या 98 डिविजिबल है बाई 7 से? यस, ये तो आप देख सकते हो सीधा 7 7 4 = 28, यस इट इज डिविजिबल इजीली, राइट। नहीं तो आप इसको 98 को भी ऐसे कर सकते थे, लेकिन इसको ये इजी है क्योंकि 2 नंबर तक आप इजी कर सकते हैं ना। तो इसको 7 से आप डिवाइड कर दें, ओके। तो 7 से जब आप डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें 7 1 = 7, 7 4 = 28, 7 3 = 21, ओके। सो अब 7 से क्या डिवाइड होगा? 14 - 3 × 2 यानी 14 - 6 यानी 8, ये इट विल नॉट बी डिविजिबल बाई 7। तो आगे बढ़ते हैं, 7 के बाद आपका आ गया 11। 11 का क्या रूल था? 11 में रूल था आपको जो नंबर है उसको राइट से लें और अल्टरनेट माइनस प्लस कर दें। माइनस से स्टार्ट होगा, यानी 4 - 6 + 3 - 1।
आगे भी नंबर होगा तो ऐसे अल्टरनेट माइनस माइनस लेते रहे। तो अगर वो नंबर लास्ट का जो आया रिजल्ट में, राइट, अगर वो 0 है या फिर 11 से डिविजिबल है तो इसका मतलब आपका नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको अब सिंपल सा फंडा देखते हैं। तो आप राइट से लें 3, फिर 4 लिख लें, फिर 1 लिख लें। अब 3 - 1 + 4 तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस ये -1 + 1 = 0। यस, इट इज डिविजिबल बाई 11। तो यस, इसको 11 से डिवाइड कर देते हैं। तो 11 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, इसमें 11 हो जाए 11, 11 3 33, करेक्ट। अब अगेन 11 से क्या ये डिवाइड होता है, नहीं होता है, सिंपल, ये तो सिंपल टेबल है। अब आगे जाओ 13 से सिंपल से इसको ऐसे कर दो। तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा विल बी 5 × 7 × 11 × 13। लास्ट है आपका 7429। ओके, सो 7429 में आपको क्या देखना है, सिंपल सेम रूल अप्लाई करने हैं, करेक्ट। तो 7429 में अगेन आप 2 से देखते हो, 2 से नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी इवन नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं हो रही है। 3 से देखते हैं तो 7 + 4 + 2 + 9 यानी 7 + 4 या 11 + 11 22 नहीं हो रहा है 3 से डिवाइड। अगेन 5 से लास्ट डिजिट 9 नहीं है, 5 या 0 या 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं होगा। 7 देखते हैं, 7 का क्या आता है, 742 - 9 × 2 लास्ट डिजिट का ट्वाइस। तो ये क्या हो जाएगा, 742 - 18 तो क्या ये हो जाएगा 24, 724। नाउ 724 क्या नंबर डिविजिबल है, आपको फिर से इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी 72 - 8 कैसे किया, ये 72 माइनस का ट्वाइस। तो अगेन ये आ गया 64। तो ये नहीं है डिविजिबल, तो 7 से भी नहीं होगा, करेक्ट। सिमिलरली 11 से क्या कहा था मैंने, 11 से अल्टरनेट राइट से 9 2 4 7, सो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 7 ये हो गया और +4 - 7 7 7 4। तो क्या ये डिविजिबल बाई 11 से, नो। सिमिलरली आप 13 से देखते हैं, 13 का क्या रूल था, 13 में है जैसे आपने 7 में लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके रेस्ट ऑफ द नंबर से डिवाइड किया था, इसमें लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है और रेस्ट ऑफ द डिजिट से ऐड कर देना है, राइट। तो उसमें क्या होगा कि अगर वो 13 से डिवाइडेड बाई है तो वो दूसरा नंबर भी हो जाएगा। जैसे इसमें दिखाया 325 नंबर था तो लास्ट डिजिट 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा यानी 20 हो गया और 32 + 20 हो गया 52 जो कि 13 से डिविजिबल है। सिमिलरली इसमें भी यही करना है आपको। तो 742 और लास्ट नंबर का 4 टाइम्स, सॉरी, ओके। सो 742 + 36 ये क्या हो जाएगा 778। स्टिल अगर दिक्कत हो रही है चेक करने में फिर से कर ले। 77 + 2 8 16, 8 टाइम्स 4 यानी 77 + 32 109। क्या ये डिविजिबल है, नहीं है 13 से। अब दोबारा से फिर से देखना है तो इसको फिर से कर लो। 10 + 2 4 9 36, तो ये क्या हो गया 46। क्या स्टिल डिविजिबल है 13 से, अगर आपको देखना है 13 से डिवाइड हो रहा है 13 46, नो। तो इसका मतलब ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है। नाउ 13 के बाद आता है आपका 17। 17 अगर आप देखोगे इसका रूल होता है जैसे इसमें लास्ट डिजिट में आपने 4 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें आपको लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करना और रेस्ट ऑफ द नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7 और 17 में डिफरेंस इतना ही है, 7 में आपने लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया था, वेयर एज 17 में आपको लास्ट डिजिट से 5 से मल्टीप्लाई करना और रेस्ट ऑफ द नंबर से माइनस कर देना है, करेक्ट। तो इसी में आपको इसी तरह से करना है। सो फिर से करते हैं 742 - 9 × 5 ये हो गया 697। अगर स्टिल दिक्कत हो रही है डिवीजन करने में 17 से तो क्या करो 69 - 7 × 5 ये हो जाएगा 69 - 35 ये हो गया 34। यस, दिस इज डिविजिबल बाय 17 बिकॉज 2 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 × 17 34 ही होता है। तो इसको सिंपल सा अब आप 17 से डिवाइड करते हैं। देखिए कभी कभी जब बड़े नंबर दे जाते हैं तो इस तरह से ही हो जाता है। इसको डिवाइड करते हैं तो 437 आ जाएगा। अगेन फिर से देखते हैं कि क्या ये नंबर 17 से डिविजिबल है। तो इसको देखने के लिए आपको सिंपल वही 43 - 7 × 5, तो 43 - 35 हो जाएगा जो कि हो गया 8
और ये 17 से डिविजिबल नहीं है। तो ओके 17 से आगे बढ़ते हैं अब 19 पे। ओके तो टू चेक वेदर इट इज डिविजिबल बाय 19 आपको ये रूल होता है कि मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाय 2 एंड ऐड इट टू द रेस्ट। ओके जैसे 361 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 36 से ऐड कर दिया। देखिए बहुत बार आपको इसमें ये लग सकता है कि इतने सारे रूल्स कैसे हो गए। देखिए लेकिन अगर आपको डिविजिबल नहीं करना है तो ये बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है तो अब इन ऑर्डर टू चेक क्या था कि नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया लास्ट को और रेस्ट ऑफ द नंबर से ऐड कर दिया। अगर वो डिविजिबल बाय है 19 तो इसका मतलब वेल एंड गुड। तो इसी को ऐसे कर सकते हैं। तो 437 को में 43 प्लस 2 इंटू 7 तो 43 प्लस 14 कितना हो जाएगा 57। ओके नाउ वेदर क्या 57 डिविजिबल बाय है 19 से? यस बिकॉज 19 इंटू 3 57 ही होता है। इतना तो बच्चों ये देखना हुआ है ना। सो यहाँ हो जाएगा 19 ट्वाइस और 3 23। ओके इसको 19 को इसको डिवाइड किया अब हो गया। अब देखो आप कहोगे कि बच्चों कि इसमें भी तो हमने डिवाइड किया लेकिन बार बार हर एक नंबर से डिवाइड करना इन सब बड़े नंबर्स को बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो 19 से क्या 23 हो गया। ओके सिमिलरली 23 से अगर आपको 19 से अब ये फर्दर डिविजिबल नहीं है दिख ही रहा है आपको, ये सिर्फ 23 से ही होगा। तो इसका मतलब जो इसका हुआ 17 इंटू 19 इंटू 23 यानी इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखिए ये एक फॉर्मूला भी होता है कि जब आप किसी दो नंबर का एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। लेट जस्ट से वे दो नंबर थे ए एंड बी। ए का आपने जैसे इसमें है, लेट जस्ट एज्यूम 26 इज ए एंड 91 इज बी। तो जब 26 और 91 का सेपरेट इन दोनों का 26 और 91 का एलसीएम भी निकालेंगे और एफसीएफ निकालेंगे तो वो बेसिकली इनका प्रोडक्ट ए और बी के इक्वल ही होता है, करेक्ट। यानी एलसीएम जो इन दोनों का नंबर हुआ और इन इस एग्जाम्पल में और इसका हुआ तो 26 इंटू 91 प्रोडक्ट, करेक्ट। सो इसमें इन नंबर को देखने के लिए वेदर आपको एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो आपको इनका प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब किसी भी नंबर को उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं या प्राइम नंबर्स हैं उनके मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आपको लिखना होता है, करेक्ट। जैसे 26 हो गया तो 26 को आपको सबसे पहले डिवाइड करना है, स्टार्ट करना है लीस्ट 2 से डिवाइड करा तो जैसा भी मैंने आपको बताया था 2 क्या होगा 6 से डिवाइड होगा तो 2 डिवाइड हो जाए क्योंकि 6 इवन नंबर है ये तो 2 × 2 3। अब नाउ ये नंबर ना तो 5 से ना 3 से क्योंकि 3 से भी नहीं हो रहा है, किस से भी डिवाइड ना सीधा डायरेक्ट आपका 13 से होगा, करेक्ट। तो इसका जो 26 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 × 13, करेक्ट। नाउ जो अगर आपका 91 है इसका एलसीएम देखना है तो सिमिलरली 91 को आप 2 से देखते हो, 2 से नहीं होगा क्योंकि 1 इवन नहीं है। 3 से देखते हो 9 + 1 10, 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से नहीं होता 1 से क्योंकि ये लास्ट 0 है, 5 नहीं है। 7 देखते हो 7 का आपको बताया था कि लास्ट डिजिट को ट्वाइस करके माइनस कर दो रेस्ट ऑफ द नंबर से यानी 2 - 1 × 2 तो 9 - 2 यानी 7 विच इज डिविजिबल बाई 7। तो इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा यानी 7 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 13 एंड अगेन ये सिंपल दिख रहा है आपको 13। तो जो 91 है इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 7 × 13। अब इन ऑर्डर टू फाइंड जो एचसीएफ है, एचसीएफ इसमें जो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन डिजिट्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। अब इसमें कॉमन कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ ये 13, करेक्ट। तो आप इसको सिंपल 13 लिख लेते हैं, इसका एचसीएफ 13। लेट जस्ट एज्यूम एक नंबर और कॉमन होता तो उसके मल्टीप्लिकेशन को आप डायरेक्ट लिख लेते। लेट जस्ट से ए होता है यहाँ और यहाँ भी ए तो इंटू ए, समझ में आया। तो फिलहाल ये नहीं है तो इसका जो फैक्टर एचसीएफ होगा इज 30। नाउ एलसीएम कैसे निकालते हो, एलसीएम में अगर आप देखोगे इसमें कितनी डिजिट्स आ रही हैं, इसमें 2 भी है, इसमें 13 है,
इसमें 7 है, इसमें 13, यहाँ पे ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। नाउ अगर जो भी इन डिजिट्स का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको वाले नंबर को आप ले लेते हो। अब इसमें 2 पूरे उसमें 2 का हाईएस्ट फैक्टर क्या है, ओनली 1 है, क्योंकि यहीं पे अवेलेबल है, तो 1। इसमें अगर कंफ्यूजन भी होगा आपको थोड़ा आगे समझ में आ जाएगा। 7 का पूरे उसमें सिर्फ एक ही फैक्टर है, 7 पावर इसमें 1 ही है। सेम गोस फॉर 13, तो इसका एलसीएम हो जाएगा विल बी 2 इंटू 7 इंटू 13, और इसको प्रोडक्ट करके आ जाता है 182। सो एचसीएफ एंड एलसीएम का हो गया 182। नाउ इन ऑर्डर टू प्रूव दिस आपको क्या करना होगा, एलसीएम का प्रोडक्ट एचसीएफ से करते हैं तो इट शुड बी कम आउट एज 26 इंटू 91, यानी 13 एचसीएफ क्या है 13 और एलसीएम क्या हो गया 182 शुड कम आउट एज 26 इंटू 91। ये हो गया 2366 और इधर भी हो गया आपका 2366, हैंस ये वेरीफाइड भी हो गया है। समझ में आया? तो सेम गोज फॉर अदर एग्जाम्पल्स। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 510 का 92 के साथ। तो सिमिलरली जैसे आपने इसमें किया था, आपको 510 के भी फैक्टराइजेशन करने हैं। तो 510 सबसे पहले कैसे डिवाइड होगा, 2 से, बिकॉज ये 0 है, 0 2 से डिवाइजिबल होती है, तो ये हो जाएगा 255, करेक्ट। अगेन 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 है, 3 से क्या होगा डिवाइड होगा, तो 5 सबके नंबर देख लो, 2 + 5 + 5 और इट इज 12, और जो कि 3 से डिविजिबल हो रही है, 3 4 12, तो इसका मतलब ये 3 से अभी डिवाइड कर सकते हैं, यानी 85। अब अगेन 3 से क्या हो सकता है, 8 + 5 देखते हैं इज 13, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होती। तो अब आगे बढ़ते हैं, 5 से हो जाएगा, लास्ट डिजिट 5 है तो इट्स विल बी 17, और अब सिंपल 17 तो दिख ही रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब जो 510 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सिमिलरली 92 का देखते हैं, अगेन 92 2 से डिवाइड कर सकते हो आप 46, और इधर फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हो यानी 23, और यहाँ पे दिख रहा है आपको 23, सिंपल इसी से होगा क्योंकि बिकॉज 23 इज अ प्राइम नंबर। सो 92 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 23, और इसको अगर आप ध्यान से देखें इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 23। तो जैसे मैंने बताया था एचसीएफ क्या होती है, जो इनमें सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी जो इनमें कॉमन नंबर है बेसिकली। अब इसमें अगर आप देखोगे तो कॉमन कौन सा है, इसमें एक तो ये कॉमन हो गया 2। अब इसमें ध्यान देखना, ये जो नंबर लेना है इसमें पावर की वैल्यू नहीं देखनी। अगर आप इस तरह का सर्किल ड्रॉ कर पा रहे हो तो बस वो लिख दो, यानी 2 तो आ गया। समझ में आया? एलसीएम में पावर हाईएस्ट वाला लेते हैं, इसमें एक नंबर जो कॉमन हो रहा है, ये 2 यहाँ भी रिपीट हो रहा है, एक सिंगल 2 यहाँ भी हो रहा है, अगर ये सिंगल 2 है तो यहाँ पे भी होना चाहिए, तब उसको लेता। समझ में आया? ठीक। क्या 3 कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है, 5 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 7 2 कुछ नहीं हो रहा है, तो जो एचसीएफ हो गया इसका इज आपका 2 ओनली। सिमिलरली एलसीएम मैंने क्या बताया था, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब इसमें पूरे में नंबर कौन कौन सा आ रहे हैं, देखिए 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 17 आ रहा है, 23 आ रहा है, करेक्ट। इसको पहले यहां लिख लो, ओके। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका है, पावर 2 की सबसे मैक्सिमम पावर इसमें किसकी है, 2 एक तो ये है और एक ही है, 2 इसमें 2 है, तो यहाँ पे ये लिख लो। अगेन 3 का सिंगल है, 5 का सिंगल है, 17 का सिंगल है और 23 का भी सिंगल है, बस ये लिख दिया। यानी 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 मल्टीप्लाई बाई 23, और ये हो जाएगा 23460। आई होप आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको जब आपको वेरीफाई करना है तो यानी 510 और 92 का मल्टीप्लाई को इक्वल होना चाहिए, विच इज प्रूव हो रहा है। यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी 2 इंटू ये 23460 का जो मल्टीप्लीकेशन है 510 इंटू 92 के इक्वल होना चाहिए, और जो कि हो भी रहा है। इधर भी 46920 है, करके देख लेना, 46920 इधर भी हो रहा है। एल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो रहा है, इट्स वेरीफाइड ऑल्सो। सेम गोज फॉर आपका जो लास्ट इसमें क्वेश्चन है, ऑप्शन है 336 54। सेम 336 को
सबसे पहले 2 से करते हैं, 6 है तो 2 से हो जाएगा, यानी 168 हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 6 12, 2 8 16। और यहाँ पे फिर से 2 से हो रहा है क्योंकि अगेन ये इवन नंबर है, ये अभी भी इवन नंबर है, लास्ट 4 डिजिट है जो उसकी है ना, लास्ट का डिजिट है, तो यानी ये अभी भी डिवाइड हो रहा है। ओके, करते रहो जब तक हो रहा है, जब तक हो रहा है इसको करना। अब क्या 2 से हो रहा है? नहीं हो रहा है, 3 से होगा, यस 3 7 21, अब 2 + 1 3 भी होता है ना। अब ये 3 से नहीं होगा, ये सिंपल 5 उससे होगा। सो जब 336 के आप प्राइम फैक्टर्स देख रहे हो तो ये हो गए, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 ऐसे लिख लेते हैं। सिमिलरली 54 का आप जब प्राइम फैक्टर्स देखते हो तो प्राइम फैक्टर्स में इसमें 2 से पहले करोगे क्योंकि इवन नंबर है, यानी 27। अगेन उससे नहीं होगा, 2 से 3 हो जाएगा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा, यानी 2 इंटू 3 की क्यूब। समझ में? सो जब आपको इसका HCF निकालना है तो मैंने क्या कहा था, HCF में इसका जो मिनिमम कॉमन फैक्टर होना चाहिए, मैंने जो ओवरलैपिंग हो रही है, यानी इसको अगर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख रहा हूँ जस्ट टू शो यू, है ना, मेक यू अंडरस्टैंड, और यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख दूँ तो HCF क्या हो रहा है? ओवरलैप होना चाहिए, यानी इसमें भी एक ये ओवरलैप हो रहा है। करेक्ट? क्या इसके बाद 2 हो रहा है? इसमें नहीं हो रहा है, इसमें 3 है तो 3 ओवरलैप हो रहा है। करेक्ट? ओवरलैप मतलब चाहे यहाँ से यहाँ कर लो, मतलब कॉमन हो रहा है ना। तो इसका जो HCF क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 यानी 6। ओके, सिमिलरली अब जब LCM निकालते हो तो इसमें नंबर देखो, पहले तो 2 भी है, 3 भी है, 7 है। सो 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इसकी जो हाईएस्ट पावर है, यानी इसमें हाईएस्ट 2 की कितनी है दोनों में? 4, तो यहाँ लिख दो 4। 3 की कौन सी है? 3, यहाँ पे लिख लो, और फिर 7 का हो गया 1, ये हो जाएगा 16, ये हो गया 27, और ये इंटू 7, इसका आ जाएगा आपका 3024। तो इन ऑर्डर टू वेरीफाई दिस ऑल्सो, वेरीफाई भी आप कैसे कर सकते हो, यानी 6 इंटू 3024 यानी HCF को LCM से मल्टीप्लाई किया, जो कि आपका आ रहा है 18144। सेम गोज फॉर अगर आप इन नंबर्स को करते हो प्रोडक्ट 336 को 54 से, तो यही आएगा सेम नंबर, मल्टीप्लाई कर लेना है तो सेम बेसिक है ना। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम, सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन में नंबर्स को सेपरेटली लिखना है, इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, और LCM एंड HCF निकालना है। तो सबसे पहला अगर आप 12 को देखते हो तो यहाँ से 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 6 12, अगेन 2 3 6 एंड 3 1 3। तो 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया वो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसको आप 2 स्क्वायर इंटू 3 भी लिख सकते हो। सिमिलरली जब आप 15 को करते हो तो 2 से नहीं होगा ये, क्योंकि इवन नंबर नहीं है, तो 3 से हो सकता है। 5 + 1 6, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। सो जो आपका 15 है वो हो जाएगा आपका 3 इंटू 5। 21 आप ऐसे ही, 21 को भी आप ऐसे 3 से कर सकते हो, 7 21 7 1 7, 3 इंटू 7। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स LCM, LCM क्या होता है? जो इसका नंबर है डिफरेंट, उन सबको लिख लो पहले। तो इसमें 2 भी है, 3 भी है, ओके, 3 ऑलरेडी ले चुके, 5 भी है, ओके, इसमें 7 भी है, ठीक है। अब हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की इन सब में हाईएस्ट पावर क्या है? 2। 3 की इन सब में हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1, करेक्ट। 5 की इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 1। 7 की सब में हाईएस्ट पावर क्या है? इसी की है, बस 1। तो 2 इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यानी 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया इसका LCM, जो कि आपका हो जाएगा 420। सिमिलरली जब आप HCF निकालते हो, हाईएस्ट जो इसमें कॉमन होगा, ओवरलैपिंग हो रहा है बेसिकली। अब क्योंकि हम 3 नंबर का निकाल रहे हैं तो तीनों में सेम होना चाहिए। अब एक बार ध्यान रखिए, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें नहीं है। सिमिलरली इसमें 3 है, इसमें 3 है, ओके, इसमें भी 3 है, ओके, इसमें भी 3 है, तो एक हो गया 3। क्या इसके बाद कोई दूसरा नंबर है? यहाँ पे तो खत्म ही हो गया नंबर, यहाँ भी नहीं है कोई कॉमन, तीनों में कॉमन होना चाहिए, राइट। तो जितने नंबर्स का निकाल रहे सब में कॉमन, 2 नंबर निकालोगे तो दोनों में, 3 में तो 3 में, 4 में तो चारों में होना चाहिए। तो HCF इज 3, करेक्ट। तो इसका हो गया LCM 420 और 3। सिमिलरली
अब अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो 17, 23 एंड 29, इसको भी आप कर सकते हैं ऐसे ही। 17 सिंपल प्राइम नंबर है तो 17 होगा, 23 भी प्राइम नंबर है तो 23 बन जा, एंड 29 भी आपका क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है तो भी ये सिंपल से हो जाएगा। तो यानी इनका अगर एलसीएम निकालोगे तो कैसे हो जाएगा, देखो 17 को आप कैसे निकाल सकते हो, 17 ही है। अब मल्टीप्लिकेशन में 1 डाल सकते हो क्योंकि अभी आपको बता दूंगा इसका रीजन लिखने का। 23 को भी आप 23 इंटू 1 लिख लिया, 29 को 29 इंटू 1। देखो जब एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में तो कोई दिक्कत नहीं, कितने नंबर से 17, 23 एंड 29, ठीक है, और इन्हीं की यही मैक्सिमम पावर है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका हो गया एलसीएम, और जो होता है ये 11, 33, 9। बट जब आप एचसीएफ निकालते हो, अगर आप इसमें ये नंबर ना लिखो, करेक्ट, तो इसमें एक भी नंबर कॉमन नहीं है, तो अब ऐसा क्या होगा कि एचसीएफ क्या इसका नहीं निकलेगा। इन दिस केस अगर आप ध्यान से देखें, इस केस में जब कोई भी कॉमन नहीं होता, आप क्या मान लेते हो कि इसमें 1 कॉमन है, और इस तरह से 1 को कॉमन करके एचसीएफ इसका हो जाएगा 1। समझ में? तो इस तरह से आप इसको निकाल दो। अगेन अगला ऑप्शन है 8, 9 एंड 25, इनका निकालना है, तो वही सेम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 8 को 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 25 3 5 से ही होगा सिंपल, 5 5 25, 5 1 जा 5। सो अगर आप इसमें देखते हो 8 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 क्यूब, 9 को लिख सकते हो 3 इंटू 3 यानी 3 स्क्वायर, एंड 25 को लिख सकते हो 5 इंटू 5 यानी 5 स्क्वायर। सो अगेन वही एलसीएम क्या हो जाएगा, अब इसमें नंबर कौन से, 2, 3 एंड 5। हाईएस्ट पावर क्या क्या है इसकी, 2 की क्या है इन सब में हाईएस्ट पावर, क्यूब है ना, इनमें तो है ही नहीं वैसे भी, तो 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, ये हो गया 8 इंटू 9 इंटू 25, जो कि आपका होके आ जाता है 1800, करेक्ट। सिमिलरली जब आप एचसीएफ निकालते हो, एचसीएफ में क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर। अब इन सब में कॉमन तो कोई है ही नहीं नंबर, तो आप 1 मान लो बस, है ना, और जो 1 को कॉमन मान के इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं हम एज 1, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट एचसीएफ इन 2 नंबर्स का अगर 9 है, यानी आपको 306 एंड 657 2 नंबर्स दिए हुए थे, ठीक है, और इन दोनों का इन्होंने जो एचसीएफ निकाला वो आ रहा है आपका 9। समझ में? इसको इन्होंने ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में ताकि ये बता सके कि एचसीएफ किन 2 नंबर्स का निकाला था, और इन्होंने कहा है अब इन्हीं 2 नंबर का आपको एलसीएम भी निकालना है। देखिए अगर आपको इसका एलसीएम नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, वेल एंड गुड, वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इसमें आप एक डायरेक्ट वो लंबा मेथड हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आप यूज कर सकते हो। फॉर्मूला बेस्ड कैसे हो जाएगा, सिंपल सा, जैसे आपको फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपका एलसीएम है कोई भी 2 नंबर का, ये 2 नंबर का फॉर्मूला है, उसका प्रोडक्ट कर दें उसके उन्हीं 2 नंबर्स के एचसीएफ से। ओके, क्या कर रहे हैं आप, 2 नंबर दिए हुए थे और उन्हीं 2 नंबर का आपने एचसीएफ भी निकाला, जैसे एलसीएम तो ये निकालना है और ये गिवन है, तो वे जो 2 नंबर हैं उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी अगर मैं 306 एंड 657 का एलसीएम निकालना है मुझे, 657 ये एलसीएम है, इसका प्रोडक्ट मैंने एचसीएफ इसी के एचसीएफ से राइट मल्टीप्लाई किया, तो ये शुड बी इक्वल्स टू 306 और 657 के प्रोडक्ट के साथ। समझ में? अब फॉर्मूले में ये हो जाता है जब आपको ये निकालना है एलसीएम, इसको मैं एलसीएम लिख लेता हूं डायरेक्ट, ओके, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ क्या दिया हुआ है ऑलरेडी 9, करेक्ट, तो ये शुड बी इक्वल्स टू 306 इंटू 657। तो आपको अब इसमें डायरेक्ट निकाल लोगे कि एलसीएम क्या हो गया मेरा 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9, और इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, यानी 3 3 9, 3 1 3 3 2 6, एंड ये फिर से डिवाइड हो जाएगा 3 3 9, 3 4 9,
12 यानी 34 इंटू 657 और जो कि आपका नंबर आ जाएगा 22,33,8 इसका करेक्ट। और ये हो गया आपका फाइनल इसका आंसर, यानी जो एलसीएम होगा ओके इसका ये वाला नंबर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर 6 to the power 9 कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए इसको आप ऐसे समझे, नेचुरल नंबर n क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 आगे तक। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी आप कहते हैं कि कोई नंबर 6 to the power n है, क्या ये नंबर 0 से एंड कर रहा है या किस से एंड कर रहा है, तो आप एक चीज देखो कि कोई भी नंबर 0 से एंड क्यों होता है या कब होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे नंबर जो 0 से एंड होते हैं स्टार्ट करते हैं, जैसे पहला हो जाता है 10 या फिर 20 हो जाता है, फिर 30 हो जाता है, 40 50 60 70 80 राइट। सो इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में आप कॉमन देखोगे तो सबके सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं 10 से। वही ये 1 इंटू 10, ये 2 से इंटू 10, ये 3 इंटू 10 हो रहा है, ये 4 इंटू 10 हो रहा है एंड सो ऑन। अब यानी कोई भी नंबर जिसको अगर डिजिट 0 से एंड होना है इट शुड बी अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10। यानी कोई भी नंबर अगर मैं ये कह रहा हूं कि कोई नंबर x है उसको 0 से एंड होना है राइट, तो वो 10 से डिवाइड हो जाना चाहिए करेक्ट, समझ में। बट अब एक चीज देखो, अब x कोई नंबर है, मैं कह रहा हूं कि 10 से डिवाइड होना आना चाहिए, तो 10 का मतलब क्या हो जाता है, x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 करेक्ट, समझ में। यानी इन नंबर को आप कैसे लिख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 5। सो इन ऑर्डर टू कि कोई भी नंबर मेरा 0 से जो एंड हो रहा है, पहली बात तो वो 10 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए राइट, और वो नंबर 2 और 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें होने चाहिए। समझ में आया कैसे? देखिए जैसे मैं 20 को बोल रहा हूं कि क्या मेरा 20 10 से डिविजिबल है, तो अगर मैं 20 के प्राइम फैक्टर्स करता हूं तो ये 10 5 एंड 5 आ रहा है, तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 5। तो क्या इसमें 2 और 5 यानी 10 अवेलेबल है? यस, 1 2 ये रहा, 1 5 ये रहा, तो यानी इसको इसलिए मैंने 2 इंटू 10 लिखा। सो कोई भी नंबर अगर मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूं तो वो नंबर दोनों के दोनों 2 और 5 से डिवाइड होने चाहिए, यानी उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 एक एक होने चाहिए, नो मैटर कि उसमें आगे क्या है। समझ में आया था ना? नाउ अगर आप इसको देखो 6 to the power n, इसका मतलब क्या है? कोई भी n नेचुरल नंबर हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी, यानी 6 to the power 1, यहाँ 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो राइट। इन सब में कॉमन क्या है? 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का क्या हो गया 2 इंटू 3 करेक्ट। तो ये अब जैसे जैसे आप देखते हो नीचे आएंगे तो पावर इनकी बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 राइट मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3, या सिंपल इसको ऐसे ही लिख दो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, समझ में? या फिर इसको ऐसे लिख दो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो मेरा मतलब ये है कि इसका सेम ही फंडा यही है। ओके सो अब इसको अगर आप देखते हो, यानी अगर मैं 6 स्क्वायर को, या फॉर एग्जांपल 6 को ही मैं कह रहा हूं, क्या मेरा 6 10 से डिवाइड हो सकता है? तो मेरा आंसर होगा क्या ये 2 और 3 से ये नंबर 2 और 5 से बेसिकली ये बताया था ये क्या इससे डिविजिबल है? तो मैं कहूँगा 6 मेरा 2 इंटू 3 है, और मैं कहूँगा 10 कि 2 इंटू 5 है। 2 से तो हो रहा है, लेकिन 5 किसी को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब 6 तो एंडिंग विद 0 नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं है भी नहीं। अब मैं 6 स्क्वायर की बात करता हूँ, तो 6 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो क्या ये 10 से डिविजिबल होगा अगर मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ?
तो 2 से 2 कैंसिल, अगेन 5 नहीं है फैक्टर। तो आगे भी अगर आप देखोगे ये सिर्फ और सिर्फ इनकी पावर बढ़ती जाएगी, राइट। यहाँ पे इसमें 2 की पावर 4, लेकिन यहाँ पे 5 का कोई भी फैक्टर अवेलेबल नहीं होगा जैसे भी आगे बढ़ते जाओगे, करेक्ट। लेकिन 5 जरूरी है तो अवेलेबल है, लेकिन 5 नहीं है। तो इसका मतलब चाहे मैं 6 टू द पावर 4 ले लूँ, 6 टू द पावर 5 ले लूँ, या फिर घूम के 6 टू द पावर n ले लूँ, वो अल्टीमेटली 2 इंटू 3 की पावर n ही होगा। और यहाँ पे मैं अगर 2 इंटू 5 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ, 2 तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ 5 अभी भी रह जाएगा, राइट। अब इसका मतलब एंडिंग विद 0 के लिए जो मैंने कहा था 6 इंटू 10 होना चाहिए, यानी 6 को 2 इंटू 3 होना चाहिए, इस तरह से 5, तो वो नहीं होगा। यानी क्यों? बिकॉज प्राइम फैक्टर्स में 6 इंटू द पावर n में 2 इंटू 3 n हुआ, और इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 इज नॉट अवेलेबल। इसका मतलब ये डिजिट 0 से एंड नहीं हो सकती। ओके, समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन वाई दिस नंबर या दिस प्रोडक्ट एंड सम एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का इन्होंने बना दिया है। मेन जो इसमें आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। देखिए, हमें ये तो पता है कि जो प्राइम नंबर है, व्हाट आर प्राइम नंबर्स। देखिए, प्राइम नंबर वो नंबर है जो कि या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर खुद से ही डिवाइड हो जाएगा। लेट जैसे x, अगर मैं x की बात कर रहा हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 की बात कर रहा हूँ तो 2 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज 2 सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, या 2 से 1 2 2। सिमिलरली 3 सिर्फ 3 से और 1 से डिवाइड हो रहा है, जैसे 7, राइट, जैसे 11, ये सब 1 से या 7 से, 1 से 11 से डिवाइड हो रहा है। तो दीज आर प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनके दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे मैं अगर 8 की बात कर रहा हूं तो 8 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, यानी डिवाइड कर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो इसको 8 को लिखते हो तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अगर किसी भी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, राइट, वे मोर देन 2 हैं, इसमें प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? 2, 1 एंड 2 इंक्लूडिंग 1, है ना। इसमें कितने हैं प्राइम नंबर के? 1 एंड 3। कोई भी प्राइम नंबर ले लोगे आप, 17 ले लेता हूं, 31 ले लेता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ 1 और खुद से ही डिवाइड हो रहा है। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो गए उन नंबर से। लेकिन अगर प्राइम फैक्टर्स आर ग्रेटर देन 2 तो वो क्या हो जाएगा? एक कंपोजिट नंबर। अब इसमें देखते हो 8 के, तो 1 और 2 के अलावा यहां पे 2 और 2 भी हो गए। कोई भी नंबर, है ना, समझ में, जो कि प्राइम फैक्टर नहीं है वो कंपोजिट नंबर हो गया। ये तो समझ में आ गया। बस अब आपको इसको रिजोल्व करना है। कैसे? पहला नंबर लेते हैं, तो इसमें अगर आप देखते हो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। अब या तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, राइट। इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको ऐड करोगे उसमें, और अगेन फैक्टराइजेशन आपको फिर निकालना ही है, तो क्यों लेंथी कर रहे हो, ना। इजी करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखो 13 और ये 13 है, प्लस है, तो 13 कॉमन ले लेते हैं, तो यानी 7 इंटू 11, इसमें 7 इंटू 11 रह गया, प्लस इसमें आ गया 1। सो 13 क्या हो गया? 77 प्लस 1, यानी 13 इंटू 78। समझ में आया ना? अब गौर से देखिए, 13 इज अ प्राइम नंबर। ओके, अब देखिए, मुझे इसका भी फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। यहां पे 1 तो मैं खुद ही लिख लेता हूं। तो क्या इसके प्राइम फैक्टर्स मोर देन 2 हैं? यस, 3 हो गए। अब देखिए, 78 प्राइम फैक्टर नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि इस पूरे नंबर को आप 1 इंटू 13 के बाद, यानी 2 से किसी तीसरे को भी कर सकते हो। अगर आप 78 को आगे करना चाहते हो, यानी 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 जा 9, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो मोर देन 2 हो गए ना। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर सिर्फ 13 होता तो प्राइम नंबर है, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई 78 कर दिया तो कंपोजिट नंबर हो गया। समझ में?
नहीं तो इसको ऐसे प्रोडक्ट में लिख लो तो ऐसे समझ में आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड वाला भी आपको ऐसे ही करना है एकदम। इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में देख लेते हैं। तो इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 5 कॉमन अगर यहाँ से लिया तो 7 × 6, एक ये 5 कॉमन हो गया तो 1 लिख लेते हैं इसके बजाय। 4, 3, 2 एंड 1 और यहाँ +1 हो गया, राइट। सो इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी 5 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट पूरा हो जाएगा गाइस, 1008 + 1। तो ये हो जाएगा 5 × 1009। अब देखो आप या तो 1009 के फैक्टर्स करके 5 × समथिंग कैसे डिसाइड करो, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरा 5 × 2 भी होता तब भी ये कंपोजिट नंबर ही होता। बस आपको करना क्या है, 5 को इसको कैसे लिखते हो, 5 × 1009। तो ये तो प्राइम नंबर होता है, लेकिन इसमें एक और नंबर आ गया, दिस विल बी कंपोजिट नंबर। आगे 1009 के फैक्टर्स करके मल्टीपल फैक्टर्स दिखा दो, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, यहीं पे दिखा सकते हो कि ये प्रोडक्ट। अब देखो जैसे अगर मैं सपोज 5 × 2 भी होता है यहाँ पे, तो क्या ये अभी भी कंपोजिट नंबर है? यस, 10 इज ए कंपोजिट नंबर। क्यों? इसको आप 1 × 2 × 5, 1 × 5 × 2 लिख सकते हो, राइट। सो दिस ऐसे आपको इसको प्रूव करना रहता है। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one around of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at this starting point? देखिए ये इसका मतलब ये है कि एक सर्कुलर पाथ है ग्राउंड पे, ठीक है, सर्कल है, लेट्स जस्ट अज्यूम, और यहाँ पे सोनिया है, खड़ी है यहाँ पे, ठीक है, और यहीं पे आपका रवि भी खड़ा है। अब दोनों के दोनों यहाँ भाग रहे हैं। अब देखो सोनिया यहाँ से, जब एक बार इमेजिन करो, सोनिया यहाँ से भागकर इधर आ रही है, आ रही है, यहाँ पे कितनी देर में पहुंच रही है? 18 मिनट्स में। लेकिन क्या रवि यहाँ पे होगा? नहीं होगा। क्यों? रवि इस पॉइंट से यहाँ तक आने में सिर्फ 12 मिनट ले रहा है। यानी जब 18 मिनट यानी 6 मिनट पहले, लेट जस्ट अज्यूम सोनिया 12 मिनट तक इस पॉइंट तक पहुंची थी, तो ये अभी भी 6 मिनट्स को कवर करना है उसको, सोनिया को यहाँ से यहाँ तक आने में। लेकिन उस टाइम तक जब यहाँ पे पॉइंट पे थी आपकी सोनिया, रवि ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुका था। यानी अब जब ये आएगी रवि आगे कहीं पहुंच चुका होगा। तो इन्होंने ये पूछा है कि अगर वे दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो आफ्टर कितने मिनट के बाद, या मैं कहूँ कितने टाइम के बाद रवि और सोनिया एक टाइम पे यहाँ पे अवेलेबल होंगे। समझ रहे? कोई एक पॉइंट होगा ना, वो ये भाग रहा है, सोनिया भी ऐसे ही जा रही है, वो स्लो स्पीड पे। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा कि चाहे कितने चक्कर के बाद दोनों यहाँ मिल जाएंगे। सो गाइज, इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने रहते हैं, सो आपको इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको बहुत ही इजी एक फंडा है, वो निकालना होता है एलसीएम। देखिए एलसीएम ही का जो ही आपका क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स आपका होता है। मतलब देखो जब सोनिया यहां से यहां तक भाग रही है तो वो 18 मिनट्स ले रही है, यानी पहले राउंड में उसने 18 मिनट ली। जब दूसरा राउंड करेगी तो 18 × 2 करेगी मिनट्स, तीसरे राउंड में 18 × 3 मिनट्स करेगी, चौथे राउंड में 18 × 4 मिनट्स करेगी। यानी जितने भी आपके इसमें राउंड्स होंगे वे सब के सब 18 के मल्टीपल्स ही होंगे। समझ में? मिनट 18 × 2 36 मिनट ले रहा है, लेकिन वो सब में 18 का मल्टीपल होना जरूरी है, यानी 18 के मल्टीपल में ही वो टाइम लेगी यहाँ तक पहुँचने में। समझ में आपको? यानी अगर सोनिया का 18 जो है वो अगर मैं देखूंगा वो हमेशा 18 के मल्टीपल्स में ही यहाँ पर आएगी। सेम गोज फॉर रवि ऑल्सो। रवि क्योंकि 12 मिनट ले रहा है तो पहले चक्कर में 12 ले रहा है, दूसरे चक्कर में 12 को 2 से मल्टीपल कर दो, तो तीसरे में 12 × 3 हो जाएगा, 12 36 मिनट, इसमें 24 मिनट में दूसरा चक्कर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो इसका रवि है वो हमेशा 12 की उसमें यहाँ पहुंच रहा है, 12 के मल्टीपल में होगा हमेशा का हमेशा। समझ में? सो जब भी आपको इस तरह से दोनों में से कॉमन एक पॉइंट निकालना है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों को मिलने होंगे, तो आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होगा। मतलब इन दोनों के मिनट में एक ऐसा कॉमन मल्टीपल जो कि दोनों इक्वल जहां पे आ जाए। समझ रहे? तो अगर 18 का आप इस केस में एलसीएम निकालना है इन दोनों का, तो 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, यानी 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो ये हो गया, ये है रवि। सोनिया हो गया 2 × 3 × 3, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो
2 इंटू 3 स्क्वायर। सिमिलरली जब आप रवि के 12 का आप प्राइम फैक्टर करते हो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 3। तो जब आप इसका एलसीएम निकालते हो, करेक्ट, एलसीएम कैसे निकालोगे, कितने नंबर से 2 और 3, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल को, हाईएस्ट फैक्टर, ये पावर किसकी है दोनों में, इसमें 2 की 2 है और इसमें 3 दोनों में किसकी है, इसकी 3। तो इसको देखोगे 4 इंटू 9 यानी 36। तो अगर आप अब ये देखोगे कि जो इनका एलसीएम आया है सोनिया के मिनट्स का और रवि के मिनट्स का इज 36 मिनट्स। तो इसका मतलब क्या है, जो सोनिया एंड रवि हैं एग्जैक्टली आफ्टर 36 मिनट्स दोनों सेम पॉइंट पे मिल जाए। समझ में? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बाय दैट टाइम जब वे मिले होंगे एक पॉइंट पर, तो सोनिया ने कितने चक्कर काट लिए होंगे, रवि ने कितने चक्कर काट लिए होंगे, तो आप देखो 30, सोनिया की अगर बात करूं, क्योंकि 36 मिनट सोनिया एक चक्कर काटने में सोनिया 1 राउंड में ले रही थी, या 18 मिनट में 1 राउंड ले रही थी, तो 36 मिनट में कितना हो जाएगा 1/18 इंटू 36 यानी 2। जब वो सोनिया 2 राउंड उसका जो कंप्लीट हो चुका, यानी एक बार भागी दूसरी बार भागी, तब यहाँ पे होगी। और रवि के भाई की बात करें तो 36 डिवाइड बाई 12 यानी 3 राउंड। जब तक सोनिया 2 राउंड कंप्लीट करेगी, रवि भाग भाग के तीसरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे उसके साथ मिल जाएगा। समझ में? तो अगर मैं ये कहूँ आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट्स, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर इज 36। लेकिन अगर से पूछूं कि सोनिया ने कितने चक्कर काटे, तब तक इस सोनिया ने 2 और रवि ने काटे हैं 3। ओके गाइज, सो नाउ हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस थे, तो आई थॉट कि इसी में ही कंप्लीट कर देते, एक ही वीडियो हो जाती है, तो आपके पास मल्टीपल सोर्सेज में जाने की जरूरत नहीं होती। करेक्ट। सो क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, नाउ बच्चों, इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट आर रेशनल नंबर्स एंड व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। देखिए, रेशनल नंबर वो है कोई भी नंबर जो आप a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां पर b इज नॉट इक्वल टू 0 बस। और दूसरा, a एंड b मतलब इनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे मतलब अब a और b फाइनल है, इसमें कोई ऊपर नीचे कहीं डिवाइड ही नहीं हो सकता। समझ रहे हो कैसे? देखो, अगर मैं 1/2 ले लेता हूं तो 1 और 2 अब फाइनल हो गए, इसमें आगे कहीं डिवाइड तो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2/4 ले लेता हूं तो क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं, बिकॉज अगर मैं यहां से डिवाइड हो सकता है अभी 1/2, यानी इसमें दोनों में अभी भी एक कॉमन फैक्टर था 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता था। तो ये रेशनल नंबर, क्योंकि इसमें अब 1 और 2 के बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, फैक्टर नहीं है। इन को क्या बोलते हैं कि 1 एंड 2, या फिर बोल सकते हैं ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं इसको। समझ में? और जब कोई नंबर इसमें से कोई सी भी कंडीशन को ब्रेक करता है, इट विल बी अ इरेशनल नंबर। अब जैसे मैं 0.5 ले रहा हूं, इट इज अ रेशनल नंबर बिकॉज 0.5 को आप यहां लो 10, और अभी देखो, अब एक चीज देखना, 0.5 है, मैंने 0 हटाई यानी 10, ये 5/10 हो, अभी ये रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन जब मैं ये कर देता हूँ 1/2, नाउ इट्स द रेशनल नंबर। समझ में? तो इस तरह से देखते हैं। तो जब आप इन क्वेश्चंस को करते हो तो एक वर्ड होता है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। इन टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको ये एज्यूम करना पड़ता है कि लेट जस्ट अज्यूम कि √5 इज रेशनल। और जब इनमें से रेशनल करते करते जब आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाते हो और उनमें से कोई सी डेफिनेशन में जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन वो फॉल्स हो जाती है, तो आप कह देते हो कि ये फॉल्स हो रही, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है आपकी ओरिजिनल एजम्पशन को, इसलिए ये इरेशनल हो गया। समझे? हर किसी क्वेश्चन में यही करता है। तो अगेन हम भी यही करते हैं कि एज्यूम √5 इज रेशनल नंबर, और √5 को हमने a/b की फॉर्म में लिख दिया, जहां पे b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। मतलब अब a और b को आप फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते, कोई मल्टीपल नहीं है इनका कॉमन। ठीक है, अब जब ये हो जाता है तो दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दिया, ये भी स्क्वायर होगा, तो इट विल बी नाउ 5a² अपॉन b²। इसको इधर ले जाए तो ये नंबर लिखा जाता है a² इज इक्वल टू 5b²। इससे क्या प्रूव होता है कि a² इज अ मल्टीपल ऑफ 5।
मतलब अब देखो ए स्क्वायर को यानी ए स्क्वायर इक्वल टू 5, अगर बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो 1, बी स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो 5 इंटू 2, बी स्क्वायर की वैल्यू 3 है तो 5 इंटू 3, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो 5 इंटू 4, तो कॉमन तो 5 हो गया ना, सब में 5 है, तो इसलिए ये कह रहा है कि ए स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अब यानी नंबर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई किसी नंबर का स्क्वायर वो मल्टीपल होता है किसी नंबर का, लेट जैसे इस केस में ए स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी उसी नंबर का मल्टीपल होगा, यानी ए भी 5 का ही मल्टीपल होता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि 5 स्क्वायर है इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो यानी इसका स्क्वायर रूट 5 भी मल्टीपल है 5 का। फॉर एग्जाम्पल अगेन दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैं कह रहा हूं कि 10 स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, अगेन इसका स्क्वायर रूट लेट तो 10 ये भी मल्टीपल है 5 का, 5 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर कोई नंबर मल्टीपल नहीं है 5 का, जैसे 9 स्क्वायर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, राइट, तो अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूं 9, ये भी मल्टीपल नहीं है 5 का। तो ये अगर आप सोच लिया तो इसके अकॉर्डिंग जो आपने ये किया इसको मैं कह सकता हूं कि अगर ये ए स्क्वायर है मल्टीपल 5 का तो मेरा ए भी 5 का मल्टीपल होगा। लेट जस्ट अज्यूम यहाँ पे सी लिख लेते हैं, यहाँ सी की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी। ध्यान देना है यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन कि मैंने स्क्वायर नहीं किया, स्क्वायर करते हैं 25 होता। मैंने कहा कि इस नंबर थ्योरी अगर ए स्क्वायर भी 5 का मल्टीपल है तो ए भी 5 का मल्टीपल होगा, सी कुछ भी नंबर हो सकता है। अब इसकी तरफ भी आप दोनों तरफ इसका भी स्क्वायर कर दें, राइट। सो अगर इसका भी स्क्वायर कर दे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू सी स्क्वायर, ओके, और ये हो गया आपका 2। अब डिवाइड कर दें, अब मैंने देखिए क्या किया, ए स्क्वायर यहाँ भी ए स्क्वायर यहाँ भी है तो 5 बी स्क्वायर था, ये 25 सी स्क्वायर हो गया, है ना। तो एक तरह से ए स्क्वायर की ये और ये कायदे से सेम होनी चाहिए। तो डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2 डिवाइड कर दो, या ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वल्स टू 5 बी स्क्वायर, तो सेम ही है ना। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे 25 सी स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 5 जा, और अब ये इधर आ गया। यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 5 सी स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 सी स्क्वायर। सो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग बी स्क्वायर इज अगेन अ मल्टीपल ऑफ 5। अब देखो इसको ऐसा करता हूँ, आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको आप कंपेयर करिए। ए स्क्वायर 5 बी स्क्वायर था, और अगेन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 सी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर भी इसमें मल्टीपल दिख रहा है 5 का, राइट। सो बी भी मल्टीपल होगा 5 का, यानी बी इज इक्वल्स टू 5x लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या था, ए इज इक्वल्स टू 5c, क्योंकि ए भी मल्टीपल है 5 का। तो अगर ए भी मल्टीपल है 5 का, बी भी मल्टीपल है 5 का, यानी ए और बी का कॉमन फैक्टर हो गया 5। बट वी एज्यूम्ड पहले की ये रेशनल नंबर है और ए एंड बी आर को प्राइम, यानी कोई नो कॉमन फैक्टर, बस इसके अकॉर्डिंग तो 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब ये अपना जो ओरिजिनल अजम्पशन था वो फॉल्स हो गया। इसका मतलब हैंस इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज एक्चुअली इरेशनल। समझ में? अब इसमें गाइज यहाँ प्रूफ हो गया, खत्म। ओके गाइज, प्रूव दैट 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल ना। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये ऑलरेडी दिया जा सकता है या दिया नहीं भी जा सकता कि रूट 5 इज इरेशनल। ओके, कि रूट 5 अगर इरेशनल है तो आपको प्रूव करना है ये इरेशनल होगा। देखिए ऑलरेडी हम ये प्रूव कर चुके हैं कि जैसे नंबर्स होते हैं स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 7, इस टाइप के नंबर्स सब के सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। नो अगेन अगर फिर से रिपीट करना चाहूँ तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, बिल्कुल रेशनल नंबर्स के अपोजिट। नो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि कोई नंबर जो कि a बाई बी के फ्रैक्शन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां पे a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, ओके, और जहां पे b शुड नॉट बी 0। ना को प्राइम इंटीजर्स क्या होता है कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 2/4 है तो इसमें अगर देखोगे तो 1/2 इंटू 2 हो गया, तो 2 कॉमन फैक्टर हो गया, तो इट शुड नॉट बी। तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर नहीं कहलाया जाएगा, ये मिनिमम, ये एक आगे डिवाइड नहीं होने चाहिए, करेक्ट। तो इस टाइप के नंबर, जैसे अगर आप 0.5 लिख दो, इसको आप यहाँ 10 करके इस तरह कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये हो गया रेशनल नंबर।
सिमिलरली अगर स्क्वायर रूट 4 लिख लेता हूं तो ये 2 लिख सकते हो, यानी 2 डिवाइड बाई 1। ये क्या हो गया? रेशनल। बट क्योंकि ये इस टाइप में नहीं लिख सकते आप, तो ये सब इरेशनल। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के 1.2 क्लास 10th वाले क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं मैं कि ये वाला है इरेशनल। तो इसको एज्यूम करके आप ये माने ओके, अगर इस टाइप का ये इरेशनल नंबर है तो अगेन हम वही प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से हम प्रोसीड करें। नाउ प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि इन ऑर्डर टू प्रूव इट रेशनल वी विल एज्यूम कि ये रेशनल नंबर है, और अगर एंड में हमारा कुछ कॉन्ट्रडिक्ट हो गया तो हमें हो जाएगा कि जो ओरिजिनल हमारा अजम्पशन था कि रेशनल है वो गलत हो जाएगा। ओके, सो लेट्स अज्यूम 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू आपका a बाई बी। अगेन वही a और b आपके क्या है? को प्राइम इंटीजर्स है, और जहां पर b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अगर ये कर दिया तो 2√5 इक्वल्स टू a अपॉन b, 3 इधर ले लो, और ये क्या हो जाएगा? a - 3b डिवाइडेड बाई b। करेक्ट। सो अगेन 2√5 इक्वल्स टू a - 3b अपॉन b। अब 2 को इधर ले आए, या 2 से बोथ साइड अगर डिवाइड कर दोगे तो ये हो गया 2b। ये समझ में आया? अब देखिए a और b दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, है ना। लेट्स से कि अगर a इंटीजर है, b भी इंटीजर है, अगर मैं 3b कर दूं तो ये भी एक इंटीजर ही होगा। समझ में? ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और इन दोनों के डिफरेंस भी इंटीजर होगा। कैसे? अब देखो, एज्यूम करो, लेट एज्यूम कि a आपका फॉर एग्जांपल आपका है 5 और b को मान लेता हूं मैं आपको 2। अगर ये दोनों इंटीजर है तो 3b क्या हो जाएगा? 3 × 2 यानी 6। ये भी इंटीजर होगा ना भाई, पॉइंट्स में नहीं आएगा ना कुल मिला के। तो a - b 5 - 6 क्या हो जाएगा? -1। ये भी इंटीजर है, नेगेटिव है लेकिन इंटीजर है ना। तो ये सिमिलरली b अगर इंटीजर है तो 2b भी इंटीजर होगा। b नॉन जीरो हो जाएगा तो ये भी 2b भी नॉन जीरो होगा। सो इससे क्या प्रूव होता है कि इट इज अ रेशनल नंबर। बट √5 क्या होता है? √5 इज इरेशनल। वी ऑलरेडी नो, वी ऑलरेडी प्रूव दैट इन क्वेश्चन नंबर 1। सो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कह रहे हो कि दिस इज इरेशनल, बट ये वाला आपका रेशनल है। तो ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन था इनिशियल कि लेट्स ये पूरा रेशनल है, वो गलत हो गया। तो इसका मतलब हैंस सिंस दिस इज कॉन्ट्रडिक्टिंग आवर इनिशियल assumption, we can say that 3 + 2√5 is irrational number. Okay, prove that the following are irrationals. Now again guys, इस क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये √2 दिया हुआ है या √5 दिया हुआ है, these are irrational numbers. ओके, अगर ये नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कहीं भी तो आपको अज्यूम करना, मतलब ये पता होना चाहिए, बिकॉज इस चैप्टर में जो रियल नंबर चैप्टर में वी ऑलरेडी प्रूव्ड कि जैसे √5 इरेशनल होता है। तो अब हर क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो यू शुड नो, अब जैसे √4 है, ये 2 हो जाएगा तो दिस इज इरेशनल। बट ये जो इनका आप पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इरेशनल हो जाते हैं ना। अब इस टाइप में जब आपको ये बोला है ये प्रूव करने के लिए, तो आपको क्या करना है? प्रूफ बाई, अगेन वही प्रूफ बाई कॉन्ट्रडिक्शन। यानी आप इनिशियली आपको ये एज्यूम करना है, क्योंकि इसमें इरेशनल प्रूव कर रहा है, तो आपको ये एज्यूम करना है कि लेट जस्ट अज्यूम दिस इज रेशनल नंबर। सिमिलरली इस पूरे को भी और इस पूरे को भी आपको अलग अलग ये मान के चलना होगा कि दीज आर रेशनल नंबर्स। ओके, अब क्योंकि इसमें मैं साइड बाय साइड बताता हूँ आपको तीनों क्वेश्चंस को, इंटरेस्टिंग बनाते हैं सर। ठीक है, 1/√2 को, 7√5 को, 6 + √2, क्योंकि तीनों में एक ही चीज आपको अप्लाई करनी है। अब तीनों को आपने एज्यूम कर लिया कि दीज आर रेशनल नंबर्स, तो 1/√2 को a बाई बी मान लिया, सिमिलरली 7√5 को a बाई बी मान लिया, और 6 + √2 को भी यहाँ भी a बाई बी मान लिया। अब आपको करना क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में ये जो आपको ऑलरेडी पता है कि जैसे ये नंबर है, ये नंबर है, ये दीज आर ऑलरेडी इरेशनल नंबर्स, तो आपको इकलौता यही सब छोड़ना है लेफ्ट हैंड साइड में। करेक्ट। सो अगर मैं इसको क्या करूं, रिवर्स कर दूं। ओके, सो रिवर्स करके क्या हो जाएगा? ऊपर हो गया √2, ये इन्वर्ट हो गया b/a। करेक्ट। अगेन इसमें इसको इधर ले लो, √5/a/7b, और इसमें क्या होगा? √2 = a/b - 6 और a - 6b / b। अब अगेन इफ a/b इज रेशनल
इसका मतलब b बाई ए भी रेशनल होगा, करेक्ट। नाउ अगर b बाई ए इज रेशनल एंड वी नो स्क्वायर रूट 2 इज irrational, then how can these be equal? So hence क्या हो सकता है, since this is not possible, an irrational number cannot be equal to rational number, and this is a it contradicts our initial assumption where we assumed कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है आपका रेशनल है। Since this is contradicting itself, तो we can say कि ये आपका irrational नंबर है। सेम थ्योरी इसमें, क्योंकि a बाई बी रेशनल है, ठीक है, ये नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी रेशनल होगा भाई, इंटीजर ही है ना ये भी सारे, अभी पूरा रेशनल हो गया। अगेन ये इरेशनल था, इधर ये रेशनल है, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से ये इक्वल नहीं हो सकते, यानी प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन में क्या हो गया, आपने इनिशियली जूम किया था कि ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर है। अब क्योंकि ये इक्वल नहीं है, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा इनिशियल एजम्पशन ही इनकरेक्ट था। इसका मतलब ये इरेशनली होगा एंड नॉट व्हाट वी एज्यूम्ड कि रेशनल। सिमिलरली इसमें a इंटीजर b इंटीजर b इंटीजर, तो a माइनस 6b भी इंटीजर होगा, मतलब देखो b इंटीजर तो 6b भी इंटीजर होगा, a इंटीजर तो a दो इंटीजर का डिफरेंस भी इंटीजर होगा, और उसमें b भी इंटीजर है, समझ रहे हो। तो अब ये इसका मतलब पूरा का पूरा ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया भाई, दो इंटीजर का डिवीजन। सिमिलरली ये इरेशनल नंबर है, अगेन वही इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल, तो ये भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये भी एक रेशनल नंबर हो गया, समझ में आया। तो इस तरह से आपको ये सब करना रहता है। थैंक यू।